दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो एडमिट कार्ड आ गया है। तैयारी के मात्र जो 18-19 दिन बचे हुए हैं, तैयारी कीजिए। कोई इफ बट में नहीं रहिए। जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे उसको फॉलो कीजिए। आप प्री पास के हैं तो आपको पता है कि मेंस कैसे पास करना है, कितना मेहनत है, कितना कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन के मतलब जो वैल्यू को कम मत करके आंकिएगा। सब लोग पढ़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा। ये वीडियो इसलिए बनाया है कि हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट आया था उसमें शुरू से ही मतलब काफ़ी लोग ये कर रहे थे कि एक भी प्रश्न नहीं लड़ा, ऐसा है वैसा है। तो हम लोगों ने कोई करा नहीं था। प्रश्न जो मैंने मतलब 70-75 के तो ये दिए नहीं थे कि 70 प्रश्न लड़े हैं, 75 प्रश्न लड़े। हाँ, 12-12, 13-13 प्रश्न करके 27-28 प्रश्न प्रैक्टिस सेट से मिले हैं। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रूफ दिखाइए, करिए वो करिए। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ करा नहीं था, उतना समय नहीं। हालांकि वीडियो अभी बनाया हूँ, आप देख लीजिए कितने प्रश्न लड़े हैं। हाँ, इतने 27-28 इसमें प्रश्न लड़े हैं और टेलीग्राम से मिला के 51 के आसपास। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कराई थी, करंट अफेयर्स कराया था, लुसेंट कराया था, घटना चक्र कराया था, दृष्टि, तो उतना लड़ा था। तो कोई हाई फाई प्रचार और ये सब नहीं किया गया था। लेकिन लोगों ने बहुत बोला कि नहीं लड़ा है, बहुत सारे कमेंट आए। तो मैं एक दिखा देता हूँ कि कितने कितने लड़े हैं। एक वीडियो बना हुआ है, उसको मिला लीजिए। प्री में आए हुए थे। मेंस का भी सेट निकल गया है, हम लोग उसमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि 12-15 ऐसे करके प्रश्न भिड़ा देंगे। 20 के आसपास प्रश्न भिड़ने चाहिए। थोड़ा सा 15 भी भिड़ सकता है, 20 भी भिड़ सकता है, 14 भी भिड़ सकता है, 17 भिड़ सकता है। हम 30-35 का ये नहीं करेंगे। हाँ, और रही त्रुटियों की बात, तो थोड़ा बहुत अभी इस फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं ना, तो एक आध दो त्रुटि हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ कुछ हो सकता है, एक दो प्रश्न इधर उधर मिसप्लेस हुए हैं, मैं इस बात को ये करूंगा। लेकिन प्रश्नों की क्वालिटी और एक्सप्लेनेशन यदि आप पढ़ेंगे तो आपका इनसाइड विजन डेवलप होगा। और जो प्रश्नों का डिमांड है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह को लेके बहुत बेहतर है। तो आप उसको अच्छे से एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपका 100% कुछ ना कुछ विजन में प्रश्नों को समझने के प्रकृति में जैसे प्रश्न आ रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह को लेके आपको डेवलप होगा, सामान्य प्रश्न आप कर पाएंगे। तो देखिए, दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। जय हिंद। द एग्ज़ाम पोर्टल बिहार दोगा पुलिस व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में इस सेट से आए हुए कुछ प्रश्न, जिसमें सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, सेट 1 का प्रश्न संख्या 1 उसका एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन था, जिसका आंसर होगा 29 अगस्त। लिखा हुआ है साफ साफ कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो महान हॉकी प्लेयर, जिनको कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है। इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन था कि लोक कल्याण की अभिविधि जो है वो किस में की गई है, तो वो निर्धारित की गई है राज्य के निर्देशक तत्व में। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो लड़ा हुआ है वो सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 देखिए, द एग्ज़ाम पोर्टल दरोगा सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 30 डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गया है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। आंसर होगा स्कंदन। और इसी का अगर 3 प्रश्न बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 3 का, तो इसमें भी नियासिन पेलाग्रा से संबंधित है। यही क्वेश्चन आया हुआ था जो डायरेक्ट क्वेश्चन से लड़ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सेट में सेट नंबर 3 से 3-4 क्वेश्चन आए हैं। ये भी सेट में देखिए, मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा करके आया था वहाँ पर। यहाँ भी है सेम, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन से आए हुए हैं। अब इसी का क्वेश्चन सेट 3 का 8वां नंबर क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि मणिपुर में जो है लोकटक झील अवस्थित है, जिनके ऊपर केबुल लामजो नेशनल पार्क है। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है सेट नंबर, ये देखते हैं ये क्या था क्वेश्चन। इसमें है कि वास्को डी गामा कब आया था भारत, तो लिखा हुआ कि वास्को डी गामा एक यूरोपीय व्यक्ति था जो भारत में 1498 में आया था। ये आपको सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन है। 78 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सेट है, यहाँ से क्वेश्चन है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत रोज लोक कल्याणकारी। ये 2-2, 3-3 बार सेट हुआ है सेट में, जो कि आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए 2-3 बार दे दिया गया था ताकि बच्चे पढ़े तो आराम से याद कर सकें, याद हो जाए उनको। इसी में अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन ये था
कि पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती हैं वो कौन है, तो वो किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र। देखिए यहाँ पर माध्यमिक क्षेत्र भी दिया गया है, और ठीक ऊपर बढ़ेंगे हम लोग इसके आगे तो देखिए तृतीय क्षेत्र, तीनों दिया हुआ था डिटेल में। तो 75 नंबर क्वेश्चन। ये सेट जो है आपको, सेट नंबर कौन सा है मैं वो भी बता देता हूँ। सेट नंबर क्वेश्चन है, सेट नंबर आपको 5 सेट, हर एक सेट से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके आएगी, 2 क्वेश्चन किसी में 3 क्वेश्चन, और सेट नंबर 4 का 63 नंबर क्वेश्चन, और ये आपको 75 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। फिर सेट 5 में चलेंगे तो सेट 5 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपको कि कौन सा बायोडीजल का फसल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो ये जियोट्रोफा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 50 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है निर्वाचन आयोग। ये था क्वेश्चन में कि निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसी में अगर हम लोग चलेंगे, जो 86 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाया था जियोट्रोफा वाला, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार का जियोट्रोफा पौधा है, पूरे अच्छे से डिटेल में आपको बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें मिला है। अब हम लोग को चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसमें है सरकारी आयोग के बारे में पूछा हुआ था, तो सरकारी आयोग के बारे में 28 का एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर उसी में 34 का एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द ये सब जोड़े गए थे। ठीक है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन जो है आपको किस सेट से है, तो अगर हम लोग चलते हैं तो वो सेट नंबर था। इसी के आगे एक और चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आपको बता देंगे। देखिए बताया गया था टोपियोका और काजू की खेती जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 का एक्सप्लेनेशन में, कि टोपियोका और काजू किस मिट्टी में की जाती है ज़्यादा, तो लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, जिसका लाल रंग जो है लोहे की ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको जो थे क्वेश्चन सेट नंबर 9 से थे, इतने सारे। अब सेट नंबर 9 के बाद सेट नंबर 10 में भी हम लोग आ जाते हैं, इसमें भी क्वेश्चन मिला था जो डायरेक्ट था। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में है कि अनुच्छेद 40, 44, 48 का 45, ये सब जो है इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, ये दिया हुआ था वहाँ पर मिलान करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है। और आगे हम लोग एक और क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है। एक और क्वेश्चन ये है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अनुच्छेद कितने में था, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 में, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन था आपका। तो आपने देख लिया कि कितने प्रश्न आए हुए हैं। ज़्यादा हाई फाई कोई नहीं करा गया है, मैं टेलीग्राम पे सब बताते रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। सेट लेना है 2-3 सेट मार्केट से उठा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक पे कम एक बुक को ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा रटिए, 2-3 प्रैक्टिस सेट वैरायटी के लिए उठा लीजिए। हम लोग का भी सेट अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं, और बाकी के भी सेट अवेलेबल हैं। पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और 20 जो भी 15-18 दिन बचे हुए हैं उसको एकदम मतलब 16 घंटा अपने आप को जलाइए, तपाइए, रिजल्ट हो जाएगा। जय हिंद।